हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके पीएससी व्यापम के बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। छत्तीसगढ़ के पुलिस 1100 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। लगभग कुछ दिन में इसका मेन नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे उसके लिए बढ़िया गुड न्यूज़ है। अभी से बढ़िया रणनीति बनाइए, बढ़िया तैयारी कीजिए। 2023 वो साल है जो आपकी नौकरी लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो जनजाति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सकते हैं मैंने उसका वीडियो कंप्लीट बना दिया, 6 पार्ट में बना है। जनजाति से आपके पीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात जाके देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में डला हुआ है। तो आज से हम नए स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास का पहला पार्ट है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं का अपना निवासी स्थान बनाना शुरू किया था और इनको चित्रों के द्वारा अलंकृत किया गया था? तो पूरा पाषाण काल में, बंद है पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर पाषाण काल। याद रखिएगा। तो उत्तर पाषाण काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं का अपना निवासी स्थान जो कि बनाना शुरू कर दिया था और साथ ही इनको द्वारा चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया था। चित्र बनाना भी, चित्रों के माध्यम से इन लोग अलंकृत किया करते थे। कौन से काल में? तो उत्तर पाषाण काल में। याद रखिएगा। तो उत्तर पाषाण के जो स्थल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है? तो आपके धनपुर में, महानदी घाट आपके रायगढ़ में, ये आपके स्थल हैं छत्तीसगढ़ के। और यहाँ पे जो मानव आकृतियाँ का भी यहाँ पे चित्रण बना हुआ है और साथ ही साथ औजारों की भी आकृतियाँ खुदी हुई हैं। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर पाषाण काल में यहाँ पे मानवों ने गुफाओं का अपना निवासी स्थान जो कि बनाना शुरू किया था और चित्रों को द्वारा अलंकृत किया गया है। तो ये सब स्थान की जो जानकारी है आपके धनपुर, महानदी घाटी, आपके रायगढ़ क्षेत्र में ये आपके स्थल हैं उत्तर पाषाण काल के। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक कथन यहाँ पे असत्य है? तो दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कौशल आए थे तथा यह 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। कोई भी यहाँ पे कथन सत्य नहीं, वाकई उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे जो कथन हैं असत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था? तो आपके सोमवंश ने, नल वंश ने, कलचुरी वंश ने या आपके डी है पर्वत द्वारक वंश ने। तो सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने यहाँ पे दक्षिण कौशल में राज करना या राज्य यहाँ पे किया था? तो आपके सोमवंश ने राज्य किया था। याद रखिएगा, सरपुरी जो वंश है आपके 5वीं से 6वीं सदी में सरपुरी वंश का जो यहाँ पे प्रचलन था। और यहाँ पे जो संस्थापक है सरपुरी वंश के, ये आपके सरब राज्य इसके संस्थापक हैं और वैष्णव धर्म से संबंधित इनका धर्म था। यहाँ पे बात करें आपके सोमवंश की, तो जैसे ही आपके जो सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद आपके उसके बाद आपके दक्षिण कौशल पर जो कि राज्य किया गया था आपके सोमवंश ने। सोमवंश जिसको पांडुवंश भी कहा जाता है, ये आपके 6वीं से 8वीं शताब्दी में जो कि प्रचलन में आया था। इंद्रबल ने यहाँ पे सरपुरी वंश को समाप्त कर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ में इसकी जो शाखाएं भी अलग अलग है, जैसे मैकल श्रेणी, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडुवंश और उड़ीसा का सोमवंश। तो ये सब आपके सोमवंश जो आपके सरपुरी वंश के बाद यहाँ पे सोमवंश का राज हुआ था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महाशिवगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो नल वंश, पांडुवंश, पर्वत द्वारक वंश या कलचुरी वंश। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे आपके किस वंश के शासक थे? तो आपके जो कौन से वंश से संबंधित थे? तो आपके जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे आपके पांडु वंश के शासक थे। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, पांडु वंश से संबंधित इनका जो शासनकाल है 6वीं से 7वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है। इनको जो राजधानी होती थी सिरपुर, इनकी राजधानी होती थी। याद रखिए, जिसके जो संस्थापक माना जाता है इंद्रबल को इसके संस्थापक कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ को जो स्वर्ण काल आपके महाशिवगुप्त जो बालार्जुन को कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में मंदिरों को निर्माण के जो काल है आपके पांडु जो वंश के जो कि स्थानीय राजवंशों में जानकारी मिलती है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन थे
ये आपके पांडु वंश से शासक थे। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो आप अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों, या आपका डी है सोरर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कांतार। तो याद रखिए महाभारत काल में बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र थे इसको किस नाम से कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो आपके कांतार इसको कहा गया है। तो महाभारत काल में बस्तर को अरण्य क्षेत्रों को कांतार कहा गया है। तो याद रखिए इस काल को छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल भी है और बस्तर का नाम कांतार था। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, आपके जो महाभारत जो कालीन स्थल हैं जैसे सिरपुर है, तो सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से इसको जाना जाता था, उस समय प्राचीन नाम है। और रतनपुर को उनके जो प्राचीन नाम है मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता था। और खल्लारी को खल्लवाटी का, ये आपके महाभारत कालीन स्थल है। जिसे गुंजी, जिसे दमोदर हक नाम से इसको जाना जाता है। आरंग को भांडेर के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब आपके महाभारत कालीन स्थल है। इसको आपके सिरपुर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि प्राचीन नाम चित्रांगदपुर से इसको जाना जाता है। और खल्लारी को खल्लवाटिका कहा जाता था, आपके महाभारत कालीन स्थल है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो आपके दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में, या डी है आपके कोरबा में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। तो याद रखिए पाली जो नामक स्थल है आपके जो गर्भगृह में द्वार में जो उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि जो इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, पाली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके जो विक्रमादित्य थे आपके एक बाणवंशी शासक थे, लगभग 900 ईस्वी में इनका शासनकाल था। और इसके जो संस्थापक है आपके मल्लदेव, महामंडलेश्वर मल्लदेव इसके संस्थापक है बाणवंश के। याद रखिए राजधानी उस समय पाली होती थी। और विक्रमादित्य जी की बात करें, उन्होंने आपके 9वीं सदी में पाली के जो शिव मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार आपके कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। आपके पाली के शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य करवाया गया है इनके द्वारा। और आपका जो जीर्णोद्धार आपके कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और पाली के जो प्रशस्त मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, या डी है इनमें से कोई? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण मुद्राएं। याद रखिए तो बस्तर जिले के अड़ेंगा से जो प्राप्त मुद्राएं हैं यह प्रमाणित करती। तो यहाँ से कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आपके स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई, याद रखिए। तो आपके बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को यहाँ पे शासन होता। तो कैसे पता चलता है आपके वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई? यह जो स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई यहाँ से यह प्रमाणित करते कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी जो शासक थे इनका शासनकाल था। तो नलवंश का जो शासनकाल है लगभग 34 से 12वीं सदी में इनका नलवंश का यहाँ पे शासन करते थे। और उनकी जो राजधानी होती थी पुष्करी उनकी जो कि राजधानी होता थे। और यहाँ पे कोरापुट जो कि आपके उड़ीसा के अंतर्गत आता था। और इसके संस्थापक है नलवंश के आपके जो शिशुक थे इसके नलवंश के संस्थापक है, याद रखिएगा। और इसके जो वास्तविक संस्थापक आपके वराहराज को माना जाता है। यह जो वर्णन है आपके कहाँ से मिलते हैं? तो आपके वायु पुराण से जो कि मिलते हैं। इनकी जो मुद्रा है अड़ेंगा से केशकाल कोंडा गांव से प्राप्त हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर पर नलवंश का शासनकाल रहा था। तो 250 से 400 ईस्वी, 300 से 350 ईस्वी, 500 से 1200 ईस्वी, या डी है आपके 500 से आपके 750 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। नलवंश जो बस्तर में जो नलवंश का जो शासनकाल लगभग 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक इनका शासनकाल वह रहा था नलवंश का। नलवंश के जो वास्तविक जो संस्थापक है आपके वराहराज को माना जाता है, याद रखिएगा। इनकी जो मुद्रा है अड़ेंगा केशकाल कोंडा गांव से इनकी जो नलवंश की जो मुद्रा है जो कि प्राप्त हुई है। इनका जो शासन क्षेत्र आपके दनकारण्य क्षेत्र महाकांतार इन नलवंश के जो कि आपके शासन क्षेत्र थे जहाँ पे लोग शासन करते थे। तो याद रखिएगा आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नलवंश का संस्थापक था। तो सरभ,
शिशुक, बहोदत्त वर्मन या अर्थपति भट्टारक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं अभी बताया हूँ, नल वंश के जो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र के जो नल वंश के संस्थापक आपके शिशुक थे, याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देता है एग्जाम में तो वराह राज लेना है, याद रखिएगा। यह जो वर्णन है आपका नल वंश की वर्णन यहाँ पे कहाँ से मिलती है, तो आपके वायु पुराण से मिलती है। इनकी जो मुद्रा है आपके अड़ेंगा केशकाल कोंडागांव से इनके जो स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। तो जो मुद्राएं प्राप्त होती है आपके नल वंश से संबंधित उनके यहाँ पे शासनकाल को वर्णित करती है। इनका जो शासनकाल है लगभग 4वीं से 12वीं सदी नल वंश का शासनकाल था, याद रखिए। इनकी जो राजधानी होती थी पुष्करी थी, वर्तमान में आपके भोपालपट्टनम में है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुक थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो उदयन ने, नन्न ने, महानन्न ने, या डी है आपके महाशिवगुप्त तिवर्देव ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, महाशिवगुप्त जो तिवर्देव थे श्रीपुर के जो इस पांडुवंशी शासक थे, जो कि इस शासक ने यहाँ पे सकल कोसलाधिपति को उपाधि धारण की थी, इन्होंने महाशिवगुप्त तिवर्देव। और इनके द्वारा जो महाशिवगुप्त जो तिवर्देव थे उन्होंने यहाँ पे तिवर्देव जिन्होंने यहाँ पे उपाधि धारण करने के साथ इन्होंने पांडुवंश का जो विस्तार है आपके उड़ीसा तक इन्होंने जो कि विस्तार किया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके जो महाशिवगुप्त जो पांडुवंशी शासक थे कौन से अनुयायी थे, कौन से धर्म को अपनाते थे, आपके वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इनके जो प्रमुख शासक थे, इनके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं आपके इंद्रबल को छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए महाशिवगुप्त जो तिवर्देव इनको एक पांडुवंशी शासक थे, साथ ही साथ सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था, तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखिए। गुप्त शासक थे तो समुद्रगुप्त ने आपके दक्षिणापथ अभियान में जो कि इसके दौरान दक्षिणापथ अभियान के दौरान यहाँ पे दक्षिण कोसल और बस्तर में जो स्थापित वाकटकों की शक्ति को यहाँ पे धक्का लगा था। तो समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त थे। इनके यहाँ पे इनके द्वारा समुद्रगुप्त के तो राजा जो समुद्रगुप्त ने यहाँ पे दक्षिण विजय अभियान के दौरान यहाँ पे दक्षिण कोसल के जो वाकटक राजा थे महेंद्र सेन को उन्होंने हराया था, और साथ ही महाकांतार के जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज के इनको द्वारा हराया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों को शक्ति को धक्का लगा था आपके समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, तो आपके सिंघनपुर से, घनौरा दुर्ग से, टेरम रायगढ़ से, या चित्तौड़ डोंगरी राजनांदगांव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घनौरा दुर्ग, याद रखिए। तो इस स्थान से घनौरा दुर्ग से यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में महापाषाण कालीन जो युगीन अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए। महापाषाण युगीन अवशेष जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके घनौरा दुर्ग से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है, तो कौशल के नाम से, विंध्याचल, महाकौशल, या छत्तीसगढ़िया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। तो वैदिक ग्रंथों से पता चलता है, वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है, तो आपके कौशल के नाम से हुआ है। तो याद रखिए, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम आपके दक्षिण कौशल था। राजधानी उस समय कुशस्थली थी। इस काल के बस्तर का नाम दनकरान्य पड़ा था। तो याद रखिएगा। और दक्षिण कौशल के जो राजा थे आपके भानुमन, जिनकी पुत्री कौशल्या को कहा जाता है। कौशल्या का जो विवाह आपके उत्तर कौशल के राजा आपके इनका विवाह जो कि दशरथ से हुआ था, किंतु भानुमन के यहाँ पे पुत्र वगैरह नहीं होने के कारण यहाँ पे ये जो राजा आपके इस दशरथ को यहाँ का राज्य शासन बना दिया गया था। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कौशली या छत्तीसगढ़ की प्राचीन जो भाषा कौशली थी। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो वैदिक ग्रंथों छत्तीसगढ़ उल्लेख आपके कौशल के नाम से हुआ है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक जो कि एक मौर्य सम्राट थे, तो अशोक जो मौर्य सम्राट इनका जो कोटाडोला जो सिंह स्तंभ था किस नगर के समीप है, तो आपके बिलासपुर
राजनांदगांव, अंबिकापुर या आपका डी है कोरबा जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अंबिकापुर जिला। याद रखिए। तो मौर्य सम्राट जो अशोक थे, इनका जो कोटाडोला जो सिंह स्तंभ है आपके किस नगर के समीप है? तो आपके अंबिकापुर के समीप है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान से किस काल के मुद्राओं के प्राप्त हुई है? तो मौर्य वंश की, सातवाहन वंश की, कुषाण वंश की या डी है आपके गुप्त वंश की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गुप्त वंश। तो याद रखिए दुर्ग जिले के आपका जो बानाबरद जो नामक स्थान से आपके यहाँ पे गुप्त काल की यहाँ मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। तो याद रखिए गुप्त वंश की जो शासन काल है लगभग 319 से लेकर 500 ईस्वी तक इनको शासनकाल है गुप्त वंश की। याद रखिए। तो गुप्त काल में यहाँ पे मध्य छत्तीसगढ़ में इसको दक्षिणापथ या कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। और आपके दो दंडकारण्य को यहाँ पर महाकांतार भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके हरीशेण जो कृत है जो कि यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति से इनकी जानकारी मिलते हैं गुप्त वंश की। तो याद रखिए। तो आपके जो गुप्तकालीन सिक्के आपके बानाबरद दुर्ग से प्राप्त हुए हैं और पिटाईवल्द रायपुर से मिला है। तो याद रखिए दुर्ग जिले के बानाबरद नामक स्थान है आपके दुर्ग में। तो यहाँ से कौन सी काल की मुद्राओं की प्राप्त हुई है? तो आपके गुप्त काल की यहाँ पे मुद्रा गुप्तकालीन जो सिक्के प्राप्त हुई बानाबरद दुर्ग और आपकी पिटाईवल्द रायपुर से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा है आपके पीएससी के पेपर में। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्वेश्चन को। कल हम नेक्स्ट पार्ट इसके लेके आएंगे। तो बस आज के लिए यहीं रखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।